नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है 2026 से रिलेटेड दोस्तों टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू रही है कौन सी? यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 15वीं। और महिला की बात की जाए तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी, और सेकंड ये हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सीपी राधाकृष्णन भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों 2025 में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो जगदीप धनखड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत शर्मा भारत के 51वें, ठीक है, 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो ओम बिरला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों राज्यसभा के सभापति वर्तमान समय में कौन है? तो जो उपराष्ट्रपति हैं यानी कि सीपी राधाकृष्णन वही हैं राज्यसभा के सभापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण फ्रेंड्स वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान समय भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर हैं। ठीक है, एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो वो कौन है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमन बेरी। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, राजीव कुमार। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन है भारत के वर्तमान समय में? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के प्रमुख यानी कि सीओएएस कौन है? तो भारतीय सेना के प्रमुख हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान वर्तमान समय में भारत के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस है। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
नेक्स्ट है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो जेपी नड्डा हैं बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस है, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, वर्तमान समय में देख लिया जाए या फिर 2025 में जो बिहार में नया चुनाव हुआ है उसमें कौन बने हैं मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार बने हैं, ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहन यादव। नेक्स्ट है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भजन लाल शर्मा, ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, M.K. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, सिद्धारमैया। नेक्स्ट है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा में सदन के नेता कौन होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में सदन के नेता कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के रेल मंत्री कौन है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं, ठीक है, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नितिन गडकरी। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में भारत देश के। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, जेपी नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं, और दूसरी नंबर की जो महिला राष्ट्रपति बनी है वो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, यह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो अभी हमने बताया आपको कि द्रौपदी मुर्मू है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति का काल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है, और प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आंसर है इसका 5 वर्ष का, ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि राज्यसभा जो अस्थायी सदन है इसका मतलब यह है कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यह कभी भंग नहीं होती है।
नेक्स्ट है कि भारत की संसद के कितने सदन हैं, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। भारत की सदन के कितने सदन हैं, तो 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ठीक है, 2015 में सही आंसर है इसका 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पर क्या आया, तो सही आंसर है इसका नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर क्या आया, तो नीति आयोग आया। कब आया, तो 2015 में। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो सही आंसर है इसका दिल्ली में। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसने बनाया। ठीक है, भारत का संविधान किसने बनाया, तो आंसर इसका संविधान सभा ने। ठीक है, भारत का संविधान किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर इसका संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार या फिर बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के पिता या जनक कौन कहलाते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं भारतीय संविधान के जनक। ठीक है, आंसर है इसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर्स के कुछ 50 क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।